श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 5 अक्टूबर हापुड़ उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 5 दिवसीय चलने वाली है। ये कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही है। ये कथा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलने वाली है। ये शिव महापुराण कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है और कल से ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र सहित 17 उपाय बताए हैं। अगर आप लोग किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी एक विशेष उपाय बताए हैं। जो बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, जो बच्चा बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही हो, रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो सफलतापूर्वक ज़रूर ये उपाय करें तो आप ज़रूर सफल होंगे। अवश्य ये करें। पुरुष मृगा ऋषि के नाम से ये उपाय करना है। ये उपाय आपको इसी वीडियो के अंत तक में हम आपको करके वीडियो के माध्यम से करके समझाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। गुरुजी सबसे पहले कथा में जो बात बोले हैं, जैसे गंगा कलकल करते बहते बहते सागर में मिल जाती है, उसी तरह भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते करते आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी बोले कि अगर आप लोग कहीं से भी कथा सुन रहे हो तो इस नवरात्रि में माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ नव दुर्गा चंडी से निवेदन करे, प्रार्थना करे कि हे माँ, जो भी कामना से ये कथा सुन रहे हैं वो मेरी कामना पूर्ण हो, तो अवश्य पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपको महादेव के पास खींच के ले जाती है। आपको भगवान भोलेनाथ की अविरल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजी बोले अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो आपको सदुपयोग करें, कुछ समय महादेव को दे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव की भक्ति कैसे प्राप्त करें। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। और भगवान भोलेनाथ का कार्य क्या है, भगवान राम का क्या है, तो भगवान भोलेनाथ का काम है जो राम राम जपता है उसे राम तक, उनके भक्त तक पहुंचाना, भेजना भगवान राम का काम है। भगवान शिव तक शिव भक्ति की पहुंचाना भगवान भोलेनाथ का काम है। अपने भक्तों को राम और कृष्ण तक अपने भक्तों को पहुंचाना। इसलिए जब तक शरीर है तब तक भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करें। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। संत 1000 माला जपेगा और गृहस्था आश्रम, यानी कि गुरुजी पहले की कथा में भी बोले हैं ना, है ऐसा नहीं है कि घर द्वार आप घर गृहस्थी छोड़ करके किसी मंदिर में, शिवालय में जा कर के बैठ जाओ तो आपको फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए गुरुजी बोलते हैं संत 1000 माला जपेगा और गृहस्था आश्रम, यानी कि घर में रहने वाले व्यक्ति एक बार भगवान का नाम लेगा उतना पुण्य प्राप्त होता है। शिव पुराण की शिव भक्ति एक क्षण में प्राप्त कर लेती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले अगर आप लोग शिवालय भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पाओ तो जो जल चढ़ा के आ रहा है उसका मुख देखने से यस्य मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। और सुनीता जी का पत्र आया। उन्होंने कहा मेरा बेटा 5 साल से सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब उसने प्राइवेट नौकरी का मन बना लिया। सब कोई ताना मारता था। मेरी बहन ने कहा सावन में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं ऑनलाइन ये पूजन होता है, गुरुजी करवाते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन। तो टीवी पे देख के ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। मैंने बेटे से वही करवाया और मेरा बेटा रोज़ जल चढ़ाता। मेरा बेटा एक दिन का कथा सुना, कोसी कला की कथा में आप कहते हैं कि कथा के अंतिम दिन जो भोलेनाथ से मांगते हैं वो मिलता है। मेरा बेटा कथा सुना। 3 महीने तो छोड़ दीजिए गुरुदेव, मेरा बेटा 3 दिन में जॉब का
रिजल्ट लेकर आ गया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया, उसमें नाम नहीं लिखा था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 14 साल हो गया था, मेरे घर में संतान नहीं हुआ था, मेरे पेट में गांठ था। डॉक्टर बोल दिया था कि आपको संतान नहीं होगी क्योंकि गांठ है। मैं दवाई खा रही थी। आप कहते हो गुरुदेव प्रदोष काल के समय दिया लगाने से जो मांग मिलता है। मैंने प्रदोष काल में शिव मंदिर में दिया लगाया, आंकड़े का जर का प्रयोग किया, मेरे घर में 14 साल बाद संतान हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। तो ये आप जो विशेष उपाय गुरुजी ने बताए हैं, मैं वो विशेष उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुन के, देख के, समझ के फिर कीजिएगा। जितने बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, पहले अपनी मेहनत को 4 गुनी बढ़ा दो। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये पहले की कथा में भी बता चुके हैं। आप जितनी आज मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपको कल 4 गुना बढ़ा देना है। खूब मेहनत करो। जिस दिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप 1 लोटा जल और जल के लोटे के मुख पर लाल चंदन लगाकर, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे कि मैंने एक लोटे में जल लिया है और लोटे के मुख पर लाल चंदन लगाए हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ही ये उपाय करें। लाल चंदन लगाना है उस लोटे के मुख पर। जिस ओर आप लाल चंदन लगाए हो उसी ओर से जल का धार धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ पे गिरनी चाहिए। जिस ओर आप मुख पे चंदन लगाए हो उस ओर से भगवान भोलेनाथ को पुरुष मृगा ऋषि के नाम से जल बाबा पे समर्पित कर दें। आपको ध्यान रहे, नाम अवश्य ध्यान रहे कि पुरुष मृगा के नाम से जल बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। आप परीक्षा में पास अवश्य हो जाओगे, सफलता जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि पुरुष मृगा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो महादेव का परम भक्त थे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया, उन्होंने कहा 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का कोई काम नहीं था। घर गए तो पता चला मेरी बहन का ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, 2nd स्टेज का था। तब मैंने कहा गुरुजी का कथा आता है, उसे सुनो। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ। बाबा मैंने भी किया और बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरी बहन ठीक हो जाएगी, मेरे पति की जॉब लग जाएगी। तो गुरुदेव मेरी बहन भी अब ठीक है। मेरे पति 6 साल से बैठे, मेरे पति की भी नौकरी लग गई। कोई कहते हैं 1 लोटा जल से क्या होता है, तो मैं छाती ठोक कर कहती हूँ 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। और कथा के अंतिम दिन कथा पंडाल में कथा सुन के जो मन से दिल से मांगते हो बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले शिव पुराण की कथा कहते हैं घर के माता पिता के सामने झुको, घर के अपने बड़ों के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने झुको, अभिमान मत करो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव का अगर कोई भक्त है तो उसका निर्णय स्वयं महादेव लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया लक्ष्मी जी का, उन्होंने कहा शंकर भगवान की 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2013 में मेरा कैंसर हो गया था, मैंने दवाई करवाई, मेरा शरीर भी काम करना बंद कर दिया। तब 2022 में मैंने सबसे पहली बार आपकी कथा सुनना शुरू किया। तब धीरे धीरे मेरे शरीर में बल आ गया, मैंने मंदिर जाना प्रारंभ कर दी। नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र बाबा से औषधि के रूप में मांग के पाई। सीहोर से रुद्राक्ष लाके गला के पानी लिए। आज बाबा की कृपा से मेरा कैंसर भी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता है, बदल सकता है तो सिर्फ एक महादेव। आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं महादेव, बस महादेव 1 लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। तो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको उपाय समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।